मुफ्ती साहब, जब नौजवान नस्ल में कोई भी या इवन कोई बुजुर्ग भी चाहता है बदलना, तो वो रूहानियत की टर्म ही सुन के कहीं बिदक सा भी जाता है, क्योंकि हम लोग को रूहानियत अंडरस्टैंड ही नहीं करते, बेसिक ही नहीं समझी होती। रूहानियत की बेसिक्स क्या है? देखिए, बेसिक तो रूहानियत की ये है कि सबसे पहले तौबा करें। बुनियादी तौर पर हम तौबा इस्तिग़फ़ार को समझते हैं, इस्तिग़फ़ार तौबा नहीं है। ठीक है। तौबा ये है कि जो गुनाह माजी में हो गए उनसे अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगे। ठीक है। और आइंदा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करे, अहद करे कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। सही। और आइंदा उससे अज़्म मुसम्मम करे। तीसरा रुकन ये है तौबा का, ये तौबा का मफ़हूम है। इतना करे, उसके बाद अब इस्तिग़फ़ार करे, अब अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हो। ये फ्यूचर की बात है। सही। अब ये इतना आसान तरीका है कि मैं आपको सिर्फ इसको वन लाइनर कह दूं कि अगर आप दो रास्तों में से एक सही था, एक गलत था, और आप गलत रास्ते पे चढ़ गए और आप जिस रफ्तार से गए तो उसी रफ्तार से आपको वापस नहीं आना, बल्कि उससे ज़्यादा रफ्तार से वापस आना। लेकिन तौबा एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह कहते हैं कि बंदे, जहाँ तुझे जिस जगह एहसास हुआ वहीं पर खड़ा हो जा, और वहीं खड़ा होकर सिर्फ इतना कह दे कि यार रब्बल आलमीन, मुझसे गलती हुई है, एतराफ़ जुर्म कर ले। दुनिया की अदालतें एतराफ़ जुर्म पर तुझे सजा देंगी, लेकिन रब्बे कायनात की अदालत तुझे सजा नहीं देगी, बल्कि तू जुर्म का एतराफ़ करेगा, तुझे इनामात से नवाजा जाएगा। ये है तौबा और ये है इस्तिग़फ़ार। हाँ। अच्छा, अब ये लोग घबराते क्यों है? देखिए, इसमें घबराने मैं समझता हूँ कि हमने एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है, हमने अपना एक यूँ सोच एक ऐसी बना ली है कि भाई अगर मैं रूहानियत की तरफ आ जाऊंगा तो मुझे अपने माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे, तो बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, बीवी को छोड़ना पड़ेगा, घर बार सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मैं उन तमाम नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने देखा सहाबा किराम के चेहरे जर्द पड़े हुए हैं और जर्द चेहरों के साथ सहाबा किराम बैठे हुए। नबी पाक ने पूछा, क्या बात है, तुम लोगों के साथ क्या मामला? क्या रसूलल्लाह, आपको देख के हम सोमे विसाल रख रहे हैं। सोमे विसाल से मुराद ये कि नॉन स्टॉप रोज़े रख रहे हैं, कि इफ्तारी सहरी की, फिर इफ्तारी 10 दिन के बाद की, 3 दिन के बाद की, 4 दिन के बाद। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बरजस्ता इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कोई है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, उसके बावजूद मुझे निकाह करने की जरूरत नहीं है, मैं निकाह करता हूँ। सही। मुझे घी खाने की जरूरत नहीं है, मैं घी खाता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना खाता हूँ। सही। मुझे मुआशरत के दीगर मामलात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे तरीके के मुताबिक हर काम करो, अल्लाह ताला तुम्हें अजर भी अता फरमाएगा, जन्नत भी अता फरमाएगा। ये रूहानियत है। क्या? कि अल्लाह ताला के बयान करदा अहकामात, अवामिर, जिनको हुक्म कहा जाता है, अल्लाह का हुक्म, उस पर अमल किया जाए, और नवाही यानी जिसको अल्लाह ताला ने बचने के लिए कहा है उससे बचा जाए। बस ये रूहानियत है। और आपने कोई पहाड़ तोड़ के तो नहीं लाने। शरा जो है ना, वो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। मेहनत तो वाकई इस रास्ते पे आने में लगती है, मगर उस मेहनत का अजर और फल ऐसा मिलता है कि मज़ा आ जाता है। इंसान क्या फल देंगे, अल्लाह ताला कितने गुना ज़्यादा आपको अजर देता है।